गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि ये इस लेसन का तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो है। तो आइए हम इस पैसेज से स्टार्ट करते हैं। माई एक्वाइंटेंस। एक्वाइंटेंस मीन्स होता है परिचय या जान पहचान। तो माई एक्वाइंटेंस विद द बेयर फूट रेग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। सीमापुरी ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली। तो वो कहता है कि माई एक्वाइंटेंस मेरा परिचय या जान पहचान विद द बेयर फूट नंगे पाँव वाले कबाड़िए के साथ। कहता है कि नंगे पाँव वाले कबाड़िए के साथ मेरी जान पहचान लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाती है। यानी का मतलब कि आई मीन टू से दैट माई एक्वाइंटेंस विद द बेयर फूट रैग पीकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। कहने का मतलब कि नंगे पाँव वाले कबाड़िए के साथ या कबाड़िए से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है। ए प्लेस ऑन द पेरीफरी, पेरीफरी का मतलब होता है बाहरी सीमा। तो ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की एक बाहरी सीमा है। ये स्थान जो सीमापुरी है ये दिल्ली के बाहर है, दिल्ली के बाहर क्षेत्र में पड़ता है। तो ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली के बाहरी स्थानों में है। इट फिर भी मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली का मतलब होता है लाक्षणिक। यह लाक्षणिक रूप से यह कई मील, यहाँ से कई मील दूर है। दोज वो लोग हु लिव हियर, वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं। आर क्वार्टर्स, स्क्वाटर्स मतलब होता है अवैध रूप से रहना। तो दोज हु लिव हियर वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं। आर स्क्वाटर्स वो अवैध रूप से रहने वाले हैं। हु केम फ्राम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आ गए थे। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहब का परिवार भी उन्हीं में से है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब होता है उजाड़। सीमापुरी तब एक उजाड़ क्षेत्र था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है, यानी कि वह स्थान जो उजाड़ था वह अभी भी उतना ही उजाड़ पड़ा हुआ है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह काफ़ी खाली नहीं है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, लेकिन अब वह खाली नहीं है या नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ की जो दीवारें हैं, मकान हैं, वो कच्चे मकान हैं। स्ट्रक्चर मतलब बनावट ऑफ मड, कीचड़ युक्त मकान है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ के जो मकान हैं वो कच्चे हैं। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, वहाँ की जो छतें हैं वो टीन तथा तिरपाल की बनी हुई हैं। डिवाइड मतलब होता है वंचित होना। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज, ड्रेन मतलब नालियाँ, सेवेज मतलब होता है जैसे कि कहा जाता है कि तलछट या गंदा पानी। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, करें कि जो सीवर लाइन वह उचित जल निकासी का अभाव झेल रहा है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ पर 10,000 कबाड़िए रहते हैं। दे हैव लिव्ड, वे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर, वे यहाँ पर रहते हैं। फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी कार्ड मतलब पहचान पत्र। विदाउट परमिट्स मतलब बिना किसी परमिट तथा पहचान पत्र के वो 30 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में आ गया है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, कि जो उन्हें अनाज खरीदने में उनकी मदद करता है या उनकी सहायता करता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन इन आइडेंटिटी, करें कि आइडेंटिटी मतलब पहचान, एक पहचान की अपेक्षा अस्तित्व के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। यानी का मतलब कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब अस्तित्व, अस्तित्व के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। देन इन आइडेंटिटी मतलब पहचान की अपेक्षा अस्तित्व के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर, यानी कि जब शाम हो जाती है, दिन का समय समाप्त हो जाता है, तो इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यदि हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, स्टमक मतलब पेट दर्द, एचिंग स्टमक मतलब पेट में दर्द, और बिना किसी, और पेट में बिना किसी दर्द के बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं या सो लेते हैं। तो वी वुड रेदर लिव हियर दैन इन द फील्ड, तो
वी वुड रेदर लिव हियर दैन इन द फील्ड। तो उस क्षेत्र में रहने की अपेक्षा, उस क्षेत्र में या उस मैदान में, उस जगह रहने की अपेक्षा हम यहाँ पर बेहतर हैं, बेहतर तरीके से हैं। दैट गिव अस नो ग्रेन, वह क्षेत्र जहाँ पर हम रहते हैं वह जो हमें अनाज भी नहीं दे पाता, उस स्थान की अपेक्षा हम यहाँ पर बेहतर हैं। सी ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, मतलब फटी पुरानी साड़ियों को धारण की हुई औरतों के एक समूह ने कहा, ऐसा कहा कि हम उन खेतों, उन मैदानों में जो हमें अनाज नहीं दे सकते, उनकी अपेक्षा हम यहाँ पर बेहतर तरीके से रह रहे हैं। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा। Why they left their beautiful land of green field and rivers, जब मैंने पूछा कि वे why they left, वे क्यों अपना सुंदर मैदान ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, मतलब हरे भरे वाला मैदान तथा नदियों का वह सुंदर मैदान क्यों छोड़ दिए। वेयर इवर, जहाँ कहीं भी दे फाइंड फूड, वे जहाँ कहीं भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं या फिर उन्हें जहाँ कहीं भी भोजन मिल जाता है। दे पिच मतलब गाड़ देना, दे पिच देयर टेंट, वे वहीं पर अपना तंबू गाड़ लेते हैं। टेंट मीन्स तंबू, वे वहीं पे अपना तंबू गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांसिट मतलब चलता फिरता, दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, जो उनका चलता फिरता घर हो जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उस अस्तित्व में सहयोगी हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकर्स, और सीमापुरी में अस्तित्व का मतलब होता है कबाड़ी का काम। दो थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया है। द प्रोपोर्शंस मतलब भाग या हिस्सा, प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी कि इट हैज़, इट का मतलब यहाँ पे सीमापुरी से है, मीन्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी कि सीमापुरी ने ललित कला के एक महत्वपूर्ण भाग को या आकार को प्राप्त कर लिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरे उनके लिए सोने हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनका रोजाना का या यही उनकी जीविका है, यही उनकी रोजी है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके छत पर, उनके सिर पर एक छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग मतलब चूने वाली, लीकिंग रूफ मीन्स छत, चाहे यह छत चूती ही क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह बहुत अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, कभी कभार या कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभार मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहब सेज हिज आइज़ लाइटिंग अप, साहब ऐसा कहते हुए, यानी कि जब साहब ऐसा कहता है तो उसकी आँखें चमक उठती हैं, यानी कि उसकी आँखों में चमक सी आ जाती है। साहब सेज हिज आइज़ लाइटिंग अप, जब साहब ऐसा कहता है तो उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप मतलब ढेर, और मतलब सिक्का, सिल्वर मीन्स चांदी। व्हेन यू कैन फाइंड, जब तुम एक चांदी का सिक्का पा जाते हो, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यानी कचरे के ढेर में जब तुम्हें एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है खोज करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए खोज करना। तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम वह खोज बंद क्यों नहीं कर देते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि, तो वो उत्तर देता है, आंसर देता है कि फॉर देयर, क्योंकि देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, अधिक प्राप्त करने की आशा हो जाती है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, दैट की फॉर देयर बार चिल्ड्रेन, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए कचरे का अर्थ भिन्न है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी कि उनके माता पिता के अर्थ से कचरे का अर्थ भिन्न है। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि कचरे का अर्थ उनके माता पिता के अर्थ से भिन्न है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर्स, बच्चों के लिए
यह कचरा जो है, ईट का मतलब यहाँ पे गार्बेज, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ है। रैप्ड मतलब लिपेटना, लपेटना होता है, जैसे बच्चे स्नान किए उनको तौलियों से लपेट दिया जाता है, तो रैप्ड मतलब लपेटना। तो फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह कचरा, मैंने आपको बताया कि इट मीन्स गार्बेज, यह कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह, इसका अर्थ एक अस्तित्व है। फॉर द एल्डर्स, बच्चों के, एल्डर्स मीन्स बड़े, फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए इसका अर्थ अस्तित्व है। तो हम आपको बस यहीं तक पढ़ाएंगे, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट से पढ़ाएंगे।